कुंडली में जब शनि 10वें भाव में होते हैं तो किस तरह के परिणाम देते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या इसकी रेमेडीज हैं, क्या इसके उपाय हैं ऐसे शनि के, आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सो वेलकम टू 1 एस्ट्रो। मेरा नाम है आतिश और हम बात कर रहे हैं कुंडली में शनि जब 10वें भाव में होते हैं तो किस तरह के परिणाम देते हैं। सो कुंडली में जब सैटर्न जहाँ पर भी होते हैं, हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में कई बार बात की है कि शनि जहाँ पर भी होते हैं उस भाव की अधिकता बढ़ाते हैं, उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट्स को एनहांस करते हैं, वृद्धि नहीं करते। वृद्धि भी कर सकते हैं अगर अच्छी पोजीशन में है, लेकिन अधिकता तो बढ़ाएंगे, यानी उस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे, उस भाव के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा घेरे गए उस भाव के रिजल्ट्स आपको। यानी कि जब 10वें भाव में कर्म का भाव है, 10th हाउस से हम अपने पिता के प्रिंसिपल्स को भी देखते हैं कि जो हमारे फादर के प्रिंसिपल्स हैं, उनकी टीचिंग्स हैं, उनको भी हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि 10वें भाव से हमारी लाइफ में हम जो भी हमारा करियर है, प्रोफेशन, उसको भी देखते हैं और हम अपने कर्म को भी देखते हैं। तो 10वां भाव यानी कि आपकी लाइफ में सारी चीज़ों को कंसंट्रेट कर देगा, आपके ऑफिस में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में। आपको काम बहुत करना पड़ेगा, ये एक लाइफ का फैक्ट है ऐसे लोगों के शनि के लिए जिनका 10वें भाव में शनिदेव आ जाते हैं। तो अगर अधिकता बढ़ेगी काम की, तो काम की अधिकता बढ़ेगी, यानी आपको हमेशा जल्दी आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और हो सकता है बहुत देर से लेट इवनिंग आए। तो ये इस फैक्ट को एक्सेप्ट तो पहले करना ही चाहिए। इसकी रेमेडीज भी कर सकते हैं, थोड़ा ईज आउट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग बैठे बैठे कमाते हैं पैसे, जो लोग इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं, रेंटल इनकम से कमाते हैं, आपकी लाइफ में सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता। ये आपके सेकेंडरी इनकम हो सकते हैं, लेकिन आपको कर्मशील तो रहना ही पड़ेगा। तब तक ऐसे शनि आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे जब तक आपको पूरा अच्छे से भट्टी में झोंक कर आपसे काम ना करा लें, आपसे पूरा आपको एक तपाकर आपको सोने का कुंदन ना बना दें। तो बेसिकली ऐसे शनि के जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है वो यही है कि आपको कर्म से नहीं डरना है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। और अधिकता बढ़ाते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब कर्म की अधिकता बढ़ जाती है, आप बहुत उस चीज को डिसिप्लिन तरीके से काम करते हैं। शनि डिसिप्लिन के प्लैनेट है, शनि एक रूटीन के प्लैनेट है कि जो हमारे लाइफ में एक हम रूटीन फॉलो करते हैं उसके प्लैनेट। अगर आप उसको बिना आलस के, बिना किसी संशय के कि नहीं मैं मुझे ऐसा इतना काम क्यों करना पड़ रहा है और लोगों को इतना काम नहीं करना पड़ता, ऐसे किसी भी इफ एंड बट के बिना अगर आप अपने कर्म पर ध्यान देते हैं, मेहनत करते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, तो ऐसे शनि आपको आपकी लाइफ की तीसरी अवस्था, यानी कि जब आप 44-45 ईयर्स की एज के हो जाते हैं, उसके बाद ये शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। अर्ली लाइफ में हो सकता है आपके जो साथ वाले लोग हैं, जो आपके साथ पढ़े हुए लोग हैं, साथ खेले हुए लोग हैं, वो लाइफ में जल्दी अर्ली तरक्की कर ले, जिनका चंद्रमा बहुत अच्छा हो, जिनका सूर्य बहुत अच्छा हो, ऐसे लोग बहुत जल्दी राइज करते हैं। आपके मन में ये बात भावना रहेगी कि मुझे जल्दी तरक्की क्यों नहीं मिल रही, मुझे लग्जरियस चीजें जल्दी क्यों नहीं मिल रही, बाकी लोग बहुत जल्दी राइज कर गए। लेकिन जब एक आप तीसरी अवस्था क्रॉस कर जाएंगे, वो पार्ट ऑफ लाइफ आपका इतना अच्छा होगा कि आपको धन की कमी नहीं होने देंगे ऐसे शनि। क्योंकि हम इसके एस्पेक्ट्स की भी बात करेंगे, कि दृष्टियों की बात करेंगे, लेकिन 12th हाउस पे जो उसकी दृष्टि है ऐसे शनि की, वो आपके धन को रोकते हैं, आपके पास आपके लॉसेस में कमी लाते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ होती है उस भाव से जुड़े रिजल्ट्स को कम करते हैं, तो आपको धन की कमी नहीं होने देता ऐसे शनि। इसीलिए पेशेंस इज द की। ऐसे लोगों के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ता है, एक एज तक मेहनत करते रहना चाहिए, स्किल्स को एनहांस करते रहिए, तो ऐसे शनि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। और अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो आपका या तो शनि 10वें भाव में या आपका ज्योतिष में इस टॉपिक में बहुत इंटरेस्ट है, इस वीडियो को एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, जिससे ऐसे कंटेंट बनाने के लिए मुझे प्रेरणा मिले और आप तक मैं ऐसे कंटेंट को ला सकूं। चैनल पर नए से सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनका इस टॉपिक में इंटरेस्ट है। तो बात करते हैं शनि के 10वें भाव के बाकी रिजल्ट्स की। शनि यहाँ से चौथे भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। चौथा भाव लग्जरी का होता है, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, ये भी आपको आपकी लाइफ की तीसरी अवस्था में मिलता है। हो सकता है आपको रेंटेड घर में रहना पड़े अपने 40-45 ईयर्स की एज तक। हो सकता है आपके पास अपनी गाड़ी ऐसी हो जब कि बस काम चल रहा हो उस गाड़ी से। आपको लग्जरियस गाड़ी जब उसकी बात आए तो लग्जरियस गाड़ी आपको मिलेगी अपने लाइफ की तीसरी अवस्था में। उसके बाद किसी चीज की कमी नहीं होने देते अगर शनि बहुत अच्छे प्लेस। अगर खराब प्लेस है तो खराब प्लेस मतलब नीच राशि में हो, नीच राशि में भी नीच राशि में 20 डिग्री के हो, यानी कि मेष राशि में अगर 20 डिग्री के हो तभी वो नीच के होंगे, उसके बाद वो नीच के नहीं रहते। तो अगर बहुत ही खराब स्थिति में ना हो तो ये खराब रिजल्ट देंगे, बहुत ही खराब स्थिति में होंगे तो ही खराब रिजल्ट देंगे। अगर ये थोड़े भी ठीक हैं तो आपके रिजल्ट तीसरी अवस्था में, अगर आपने मेहनत की अपनी लाइफ में, तो ये रिजल्ट्स को बहुत सुगम रखते हैं। ऐसे लोगों को फेम भी बहुत आसानी से नहीं मिलता।
फेम के लिए उन्हें बाकी प्लैनेट्स की भी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर सिर्फ शनि के रिजल्ट्स की बात की जाए तो फेम में ये कमी लाते हैं ऐसे शनि। 10वें भाव का सैटर्न है। शनि लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करता है। लेबर क्लास कौन सी होती है? जो बहुत ज़्यादा दिन भर मेहनत करते हैं लोग, बैकग्राउंड में काम करते हैं। तो ऐसे शनि आपको फेमस नहीं होने देते, लेकिन आपको कर्मशील बनाते हैं। आपके अपने लाइफ के ऐसे प्रिंसिपल्स होंगे जिनको आप फॉलो करेंगे। अपनी फादर की टीचिंग्स को आप अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि फादर की टीचिंग्स का भाव है 10वां भाव। तो फादर से आपका एक अलग कनेक्ट होगा, जो कि आप उनके बताए हुए जो उनकी लर्निंग है लाइफ की, जो उनसे मिली है आपको, उसको आप आगे तक ले जाते हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, अपने ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। सैटर्न की यहाँ से आपके 7वां भाव पे भी दृष्टि है। ये आपके या तो लेट मैरिज को दर्शाता है, या फिर एक ऐसी मैरिज को दर्शाता है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक लाइफ नहीं दिखाएगा। आपका लाइफ अच्छी चलेगी क्योंकि आपका काम इतना ज़्यादा होगा कि आप अपने फैमिली पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, और उस चीज़ का आपको एक गिल्ट भी रहेगा कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे, आप अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रहे, अगर आप महिला हैं तो बेसिकली आपको ये इतना ज़्यादा वर्क में ऑक्यूपाइड रखता है कि आपको अपने फैमिली और अपने घर से गिल्ट आती है, क्योंकि 4th हाउस को भी देख रहे हैं और ये 10th हाउस और आपके 7th हाउस को भी देख रहे हैं 10th हाउस में बैठकर। तो ये दोनों भाव, जो घर के सुख का भाव है और जो आपके वाइफ का भाव है, उन दोनों भावों को देख रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं आपको घर का सुख मिसिंग रहता है आपके जीवन में। तो उसके लिए आपको उपाय करने चाहिए जिससे ये चीज़ थोड़ी ईज आउट हो जाए। इसलिए ऐसे लोगों को बिजनेस पार्टनरशिप या फिर बिजनेस भी बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि शनि 10वें भाव में आपको किसी और के अंडर काम करने के लिए मजबूर करते हैं। ये सर्विस क्लास के प्लैनेट हैं, सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप दूसरों के अंडर रहकर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ना कि आप अपना खुद का कुछ काम करें। तो उसके लिए बाकी प्लैनेट्स देखिए, 11th हाउस को भी देखिए, 7th हाउस को भी देखिए, लेकिन अगर सिर्फ इस पर्टिकुलर शनि की नैसर्गिक बात की जाए, जेनरिक बात की जाए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस में सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे शनि के उपाय क्या हैं? ऐसे शनि के उपाय ये हैं कि आपको सबसे पहले हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए कर्म में, क्योंकि ये आपको लीगल इश्यूज भी ला सकते हैं आपके कर्म में। अगर आपके शनि थोड़े ठीक नहीं है तो आपको हनुमान जी की उपासना हमेशा करते रहना चाहिए, नित्य करते रहना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाते रहिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। अगर आपके कोई शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो बेसिकली आपको अपनी लाइफ में हनुमान जी की उपासना करते रहना चाहिए। उससे ये शनि बहुत बैलेंस रहते हैं। और आपको क्लास 4 के जो लोग होते हैं, यानी जो सर्विस क्लास के लोग होते हैं, जो नीडी पीपल होते हैं, जो दिन भर काम करते हैं अपने घर में राशन और अनाज लाने के लिए, यानी जो आपके घर में बेसिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, गार्ड की नौकरी करते हैं, या फिर जो लोग प्लम्बिंग का काम करते हैं, जो भी आपके सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ऐसे लोगों की सेवा करिए। कैसे करिए ऐसे लोगों की सेवा? मकर संक्रांति के आसपास इन लोगों को आप ज़रूर कुछ ना कुछ दान में दीजिए। आप इन लोगों को नित्य भी कुछ ना कुछ दान में दीजिए, फेस्टिवल्स पे कुछ दान में दीजिए। तो अगर आपके आपके विसिनिटी में आपके जो आपका 360 डिग्री सर्कल ऑफ लाइफ है, उसमें अगर आपके क्लास 4 के जो लोग हैं वो आपसे खुश हैं, तो वह उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उनसे ऐसे सैटर्न बहुत खुश रहते हैं, और ऐसे सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देते हैं आपके जीवन में। जो प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो ऐसे लोग प्रोफेशन किस तरह के सूट करते हैं? जो सीमेंट सरिये का काम है, बिल्कुल कोर्स शनि के जो काम है, धरती के खनन का काम है, यानी जहाँ खुदाई होती है और उससे मिनरल्स और मिनरल्स निकलते हैं माइंस में से, या जो प्रेशियस स्टोन्स निकलते हैं, उन कामों में ऐसे लोग बहुत अच्छा करते हैं। यानी कि डीप डाउन दी अर्थ आप चले जाते हैं, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, तो यानी आप डीप डाउन दी अर्थ पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले जो लोग होते हैं, बैकग्राउंड में एडिटिंग की दुनिया में जो लोग काम करते हैं, किसी भी चीज़ को एडिट करना, किसी भी चीज़ को ठीक करना, यानी कि घर के कंस्ट्रक्शन से लेकर आजकल अगर आप आज के मॉडर्नाइजेशन की बात की जाए तो वीडियो को एडिट करना, किसी भी सॉफ्टवेयर में घुसकर काम करना, जो कि पीछे डेटा मैनेजमेंट का काम है, ये सारे काम ऐसे लोग आपको करते मिलेंगे जिनका सैटर्न 10th हाउस में है। सो आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, उसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जल्द आएंगे ज्योतिष से जुड़े नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।